ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न ते विदुः स्वार्थगतिं हि विष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनस् अंधा यथान्धेरुपनीयमानस् ते अपि शतन्त्र्याम् उरुदां निबद्धः। ये श्लोक भागवत का है। इसके अंदर बताते हैं कि न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु। आजकल के कलयुग के लोगों को आजकल कलयुग के लोगों को अपना स्वार्थ भी नहीं पता। थैंक यू। तो स्वार्थ जानने से पहले स्व का अर्थ, तो पहले स्व को जानना पड़ेगा। कुत्ता और बिल्ली अपने आप को शरीर मानता है। अगर मनुष्य भी अपने आप को शरीर मानेगा तो उसकी समझ और कुत्ते बिल्ली की समझ में कोई अंतर नहीं है। तो शरीर की मांगों को वो अपनी ज़रूरतें समझेगा और उसको संतुष्ट करने में लग जाएगा। उससे थोड़ा ज़्यादा समझदार मनुष्य अपने आप को मन मानता है। मन की इच्छाओं को अपनी इच्छा मान के उसको संतुष्ट करने का प्रयास करता है। लेकिन जो हम है ही नहीं, उसकी मांगे पूरी करेंगे तो चार्जिंग में अगर मोबाइल का करूं तो मेरा चार्जिंग थोड़ी होगा। इसलिए भागवत बताता है न ते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि उनको पता नहीं, उनको मतलब कलयुग के भौतिक संसार के लोगों को, विशेष करके कलयुग में थोड़ा ज़्यादा होता है। स्वार्थ गति, पता नहीं कि उनका स्वार्थ विष्णु है। क्यों नहीं पता? तो वो अपना स्वार्थ कहाँ मानते हैं? दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। वो अंदर नहीं ढूंढ रहे, वो बाहर ढूंढ रहे हैं। वास्तविकता में खुशी अंदर है। ये भगवद गीता के 5वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि समझदार व्यक्ति खुशी अपने अंदर ढूंढेगा। मतलब कि आत्मा की खुशी अपनी, हम आत्मा है तो आत्मा की खुशी हमारी खुशी है और भगवान अंदर ही है। तो जो व्यक्ति बहिरर्थ मानिना, अर्थ मतलब कुछ कीमती, मानिना मतलब मानता है, बहिर जो इस संसार में कुछ मूल्यवान मानता है और वहाँ पे आशा रख के बैठा है, दुराशया, वो कभी पूरी नहीं होने वाली। इसीलिए संसार विषानले दीवानिशी हिया ज्वले झुड़ाईते ना कोई न उपाय। इस संसार के विषयों में जब तक वो व्यक्ति अपना सुख ढूंढने का प्रयास करेगा, वो जलता रहेगा दिन रात। और वो उपाय भी ढूंढने के लिए फिर से वो आग में ही जा रहा है। वो खुद जल रहा है और उपाय ढूंढने के लिए फिर किधर जा रहा है? आग में जा रहा है। तो क्यों ऐसा कर रहा है वो? अंधा यथा अंधी रूपनीय माना। जो अंधा है वो दूसरे अंधे लोगों को गाइडेंस दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर बन के, प्रेसिडेंट बन के, माता पिता बन के, टीचर बन के स्कूल कॉलेज के, वो क्या बोल रहे हैं? हमको पता है कि आपका स्वार्थ किस में है। तो खुद अंधे हैं और दूसरे अंधे लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम आपको रास्ता दिखाएंगे। क्या होगा? ते अपि शतन्त्र्याम उरुदाम निबद्धा। जो व्यक्ति खुद प्रकृति के 3 गुणों के, जो खुद प्रकृति के 3 गुणों के 3 गुणों रूपी रस्सियों से बंधा हुआ है, वो हमको क्या दुख के रस्सियों से छुड़वाएगा। और जो खुद प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ है, त्रस्त है, दुखी है, वो क्या हमारी दुख की हथकड़ियाँ खोलेगा। ये इस श्लोक का मतलब है।
इसलिए मैंने प्रभु जी से ये चाकू मंगवाया और ये माचिस मंगवाया। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, जीव जागो गौराचंद्र बोले। इसलिए हमें लोगों को जगाना है। एक तो कि बाहर जहाँ पे वो लोग गलती बहुत बड़ी कर रहे हैं, हम भी वही गलती कर रहे थे, हमारे में से कुछ इधर आके भी वही गलती कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग हैं कि जो समझ गए। तो जो समझ गया है वो दूसरों को समझाना चाहेगा। इसलिए थैंक यू कि आप सब इधर आए हो। कैसे समझाते हैं वो सीखने के लिए, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि तुम आत्मा माया की गोद में सो रही हो और माया चाकू लेके ऐसे ऐसे कर रही है। कि एक तो उसको खिलौने देके उसका टाइम पास करवाएगी माया, और जैसे टाइम अप होगा गला काट देगी। तो आप इमेजिन करो कि मैंने ये इस प्रभु जी के इधर रख दिया है, चाकू रख दिया इधर, तो जो हम उनको उसको बचाने जाते हैं उसको प्रचार बोलते हैं। महाप्रभु इसके लिए आए और प्रभुपाद इसके लिए आए, समझ में आ रहा है? लेकिन उसके करीबी लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं अच्छा है, हमारे भी इधर चाकू है ना, तो हमारे पे है तेरे पे है। तो इन सब का बात नहीं मानने का, वैष्णवों का, साधु लोगों का, जो अच्छी बातें करते हैं उनकी बात नहीं मानने का, बच जाओगे। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार दुखी होना, ये तो हमारे बाप दादा से ये पीढ़ी चलती आ रही है और तेरे को वंश आगे बढ़ाना है? तो जो ये देख सकता है वो प्रचारक है। फिर ये मैंने माचिस मंगवाया, इसको हम अगर जलाते हैं तो आग लगती है, फिर वो आग अगर हमारे चमड़ी पे लगेगी तो कैसा लगता है? तो शास्त्र बताता है संसार दावा नलली डलोका, कि संसार में आग लगी है। कहाँ लगी है? दिखती है, प्रभुपाद को दिखती थी। सबके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी आग लगी हुई है। उसकी वो हर एक व्यक्ति संसार में दूसरे हर व्यक्ति को जलाता है उस आग से, तो हर घर जल रहा है। और हमारे पास क्या है? त्राणाय कारुण्या गाना गाना त्वम, हमारे पास पानी है तो डालो उसके ऊपर। वो मना करे फिर भी डालो, वो क्या बोलेगा? मजा आ रहा है, जलने दो। अरे काम वासना जलाएगी, मजा आ रहा है। गुस्सा जलाएगा, मजा आ रहा है। ईर्ष्या जलाएगी, मजा आ रहा है। इसलिए महाप्रभु महावदान्य आया, उसको पता भी नहीं और उसका उद्धार करना है। और ये पानी कहाँ से आया? समुद्र से। प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो भगवान के पास कृपा रूपी समुद्र है, तो गुरु वहाँ से बादल बन के आते हैं और बारिश करते हैं। और तीसरा भी एक एनालॉजी शास्त्र देता है, समुद्र का एनालॉजी, भवसागर।
अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भव अम्बुदो। अम्बुदो मतलब समुद्र, भव मतलब जन्म मृत्यु का चक्र। तो ये जन्म मृत्यु का सागर है ये, जिसमें हम डूब रहे हैं। आपको दिख रहा है कि हम डूब रहे हैं, तो आप प्रचारक नहीं बन सकते। हमको महसूस करना पड़ेगा कि मैं डूब रहा हूं, तब हम दूसरे लोग जो डूब रहे हैं वो हम महसूस कर पाएंगे, फिर जाके उसको बचाना है। आप में से कोई व्यक्ति कभी डूबा है और फिर किसी ने उसको बचाया हो, है ना? कैसा लगता है? नहीं, लेकिन हमारे जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं वो बोलते हैं कि अरे कौन आ गया बचाने, हैं? अरे ये तो इस्कॉन वाले हैं, दूर रहो, डूब जाओ। क्यों? हम भी डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल। तो जो ये समझ गया कि ये पूरा संसार मूर्ख है और केवल प्रभुपाद समझदार व्यक्ति हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमको प्रभुपाद जी ने हमको आश्रय दिया, वही सौभाग्य हमको दूसरों को देना है, वो व्यक्ति प्रचारक बन सकता है। तो प्रचार दया के भाव से शुरू होता है। तो ये जब दिखेगा तब तो दया आएगी, लेकिन दया कर्म में उद्धारक का भाव नहीं आना चाहिए। दया करते हुए ये भाव होता है कि मैं भी पहले इसी तरीके से डूब रहा था, मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं। एक ही अंतर है कि मैं इससे पहले भक्त मेरे तक पहुंचे, बस यही अंतर है। कोई सीनियर जूनियर नहीं, कोई मूड ऑफ सुपीरियरिटी नहीं, इट विल स्पॉइल एवरीथिंग। इसलिए अपने ऑडियंस के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि इस घोर कलयुग में, अभी तो घोर आने वाला है, यही इतना घोर है, इसमें किसको वक्त है कि बैठ के आके सुने, लेकिन वो आ रहे हैं और वो हमको हमारे शुद्धिकरण के लिए वो अवसर दे रहे हैं। भागवतम 3:9-29 आप बाद में पढ़ सकते हो। जब ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को सृष्टि के पहले प्रार्थना करते हैं कि मैं आपकी सेवा तो करूंगा, लेकिन मेरे अंदर अहंकार ना आए, ऐसा आशीर्वाद दो, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम सेवा अपने लिए करते हैं। जैसे अर्जुन झिझक रहा था युद्ध करने के लिए, तो भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा के, अपना काल रूप दिखाया और मेरे मुंह में ये सब अंदर जा रहे हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, सब अंदर जा रहे हैं। इट्स ऑलरेडी सेटल्ड, दे आर नॉट गोइंग होम, ये लोग वापिस नहीं लौट रहे। सो कृष्ण ने अर्जुन को सेवा देने से पहले ही उस अर्जुन की जीत अरेंज कर दी थी। ये तो अर्जुन को निमित्त मात्र, भव्य सव्य साची, उसको केवल निमित्त बनना था। तो इसलिए हम भी जब प्रचार करते हैं तो क्या भाव होता है कि हम केवल निमित्त बन रहे हैं, और हम कौन है निमित्त बनने वाले? अपना हृदय तो देखिए। तो हम तो अपने उद्धार के लिए प्रचार करते हैं भाई, और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा, महाप्रभु, प्रभुपाद, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए प्रचार करते हैं। तो बिना कोई अहंकार के जिम्मेदारी से प्रचार करना, डूइंग रिस्पॉन्सिबल वर्क विदाउट प्राइड। इसलिए हमारे पास दवाई है,
और बाहर लोग पीड़ित हैं, तो हमको दवाई पहुंचानी है। खुद खाते खाते पहुंचाएंगे या बिना खाए पहुंचाएंगे? पक्का? तो प्रचार करते हुए अपनी साधना करनी है या नहीं करनी? साधना तब छूटती है जब हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक से भौतिक हो जाता है। अगर दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहता है, इसीलिए प्रचार इज जस्ट शेयरिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। हम जो 24 घंटा जो हम जीते हैं, वही जब बैठ के किसी को बता रहे हैं, वही प्रचार है। लेक्चर की तैयारी वो लेक्चर की तैयारी नहीं है। जब लेक्चर तैयार नहीं कर रहे और जब लेक्चर नहीं दे रहे, तब हमारा जीवन कैसा है वो तैयारी है। वरना ऑडियंस मूर्ख नहीं है, उसको पता है कि ये साधुता का ढोंग करता है। इधर बहुत बड़ी बड़ी बात करता है और उसके जीवन में खोखला जीवन है। तो इसलिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रचार, विजन और मूड जानने से पहले ज़रूरी है। विजन मतलब दिमाग, कैसे सोचा जाता है। मूड मतलब दिल, कैसे महसूस किया जाता है जब हम प्रचार करें। ये आज का टॉपिक है। उससे पहले तो प्रचार क्या है ये हमको समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की। तो हम प्रभुपाद जी को याद करते हैं और आज का टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रचार क्या है, ये पीपीटी मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो आप वही पॉइंट्स नोट कर सकते हैं जो पीपीटी में नहीं है और जो मैं बोलता हूँ। बाकी आप सुन सकते हो, क्योंकि आपकी, अगर आप नोट्स बनाएंगे सुनेंगे नहीं तो आपकी नोट्स भगवत धाम जाएगी, आप नहीं जाओगे। तो प्रचार क्या है? अभी जो हमने वैष्णव भजन में जो हमने पढ़ा, एक जीव को जगाना कि ना तुम ये शरीर हो, मतलब तुम्हारा आइडेंटिटी क्राइसिस है, तुम अपने घर से दूर हो और अपने प्रेम को खो चुके हो। इस तीन को मिलाए मतलब तुम्हारा अस्तित्व अशुद्ध है, खोटा अस्तित्व है। अपने वास्तविक अस्तित्व मतलब मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति ही। अन्यथा रूप को छोड़ो और अपने स्वरूप में स्थित हो कि मैं कृष्णदास हूँ, कृष्णदासी हूँ। सो ओरिजिनल आइडेंटिटी, ओरिजिनल होम दिख रहा है इधर, ये हमारा ओरिजिनल होम है, गोलोक वृंदावन। ये घर नहीं है, उसका आधार कार्ड लेने का और उसको बोलो कि इधर ये फोटो है, ये तुम नहीं हो, और ये जो नाम है ये तुम नहीं हो, ये जो व्यक्ति भी तुम नहीं हो, और ये एड्रेस भी तुम्हारा नहीं है। वेलकम टू इस्कॉन। और फिर वो बोलेगा नहीं नहीं कुछ ठीक है, तो मैं भक्त बन गया इस्कॉन में आके, मेरे को दीक्षा भी हो गया, और मैंने अपने घर को मंदिर बना दिया, या मैंने मंदिर को अपना घर बना दिया, तो काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। खोया हुआ प्रेम वापस लाना है ना। पहले उधर ही थे, उधर तो स्वरूप सिद्धि में घर पे थे, फिर भी वो प्रेम गायब हुआ, इसलिए इधर आए। इसलिए भले ही ये दोनों इधर है, प्रेम चाहिए। तो प्रचार मतलब उसको ये तीन दे के भगवत धाम लेके जाना अपने साथ। समझाते हुए, गले के ऊपर तलवार रख के नहीं। कुछ चीज़ फोर्स नहीं करना है, प्रेरणा देना है अपने आचार और अपने प्रचार से। हमारा आचार चिल्लाता है,
प्रचार नहीं चिल्लाता। तो वो खुद उस तो कहाँ पे, तो हमारा टारगेट किधर होना चाहिए? उसके दिमाग पे नहीं, उसके दिल पे, मतलब दिमाग और दिल दोनों पे। विजन मतलब दिमाग, दिल मूड मतलब दिल। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दिया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के हृदय में ज्ञान दिया। हम सब भी इधर इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे हृदय को किसी भक्त का आचार या प्रचार छुआ है। तो प्रचार मतलब हृदय को छूना है। हृदय को छूते हुए उसके दिमाग में संदेह को दूर करना है। रिलेशनशिप्स आर द मीडियम थ्रू विच प्रिंसिपल्स आर टॉट। रिश्ते के माध्यम से शास्त्र समझाने हैं। तो बुद्धि का और हृदय का दोनों का पोषण हुआ। इसीलिए प्रचार क्या है, भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, टू इंक्रीज द फेथ इन कृष्णाज नेम, इन कृष्णाज फेम, इन कृष्णाज होम, इन एवरीथिंग अबाउट कृष्णा। कृष्ण के नाम और कृष्ण में श्रद्धा बढ़े हमारे प्रचार के बाद, वो प्रचार है। बोले क्या लेक्चर दिया प्रभु जी, ठीक है, तो आज के बाद क्या करोगे? बस जैसी जिंदगी है वैसी है, तो वो प्रचार नहीं है। कितने कितने लोग आए प्रभु जी प्रोग्राम में? 5 करोड़ लोग आए प्रभु जी। कितने? अभी किधर है प्रभु जी? वो मिले फिर वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। सो प्रचार क्या है? उनके हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़े, वो प्रचार है। उनके हृदय में सुसुप्त कृष्ण प्रेम जागृत हो, ये प्रचार है। और कैसे होता है प्रचार? हम नहीं कर सकते प्रचार। जैसे कोई कांच होता है, जैसे कि ये इस रूम की लाइट ये दरवाजे के कांच से बाहर जा रही है ना, लेकिन अगर ये ग्लास ओपेक होता तो, ओपेक मतलब काला, तो लाइट जाती नहीं जाती। तो हम कांच हैं। हम कौन है? प्रचारक मतलब कांच। कृपा की लाइट ऊपर से आ रही है, हमको बस ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया बनना है, तो वो नीचे एज इट इज पहुंचेगी। इसलिए हमारा क्रेडिट क्या है? एज इट इज आगे दो, अपनी कलाकारी मत करो। प्रभु जी मैंने तो 10 ब्रह्मचारी बना दिए, तो मेरा क्या क्रेडिट है कि मैं बस बीच में नहीं आया? गुरु परंपरा की कृपा का, यही मेरा क्रेडिट है। समझना? हमारा क्रेडिट क्या है? हमारा सक्सेस क्या है प्रचार का? कि हम ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया बने रहे। एंड ह्यूमिलिटी मीन्स ऑनेस्टी। विनम्रता के लिए कुछ नहीं करना, केवल ईमानदार बनना है। बोलना है कि प्रभु जी ये सब अपना नहीं है, घर का, प्रभुपाद का है, शास्त्रों का है, कृष्ण का है। हम केवल इधर आके बोलते, वो भी अपने लिए। प्रभु जी गुरु ने बोला इसलिए आके बोलते हैं, अपना कोई योग्यता नहीं है। क्योंकि जिसको हम प्रचार करते हैं वो तो, क्योंकि हमारे माध्यम से कृष्ण फ्लो होते हैं, तो उसका जो भाव है कृष्ण के प्रति वो इधर आएगा, तो हम थोड़ा ऐसे ऊपर उठ जाते हैं। वो बोले प्रभु जी आप तो हमारे गुरु हो। हाँ सही बात है, गुरु है हम। क्या गुरु है? गोरू है तू। प्रभुपाद समझाते थे, गुरु मतलब गाय। हम गुरु नहीं, प्रभुपाद गुरु है। सबको बोलने का, देखो मेरे से अटैच नहीं होने का, प्रभुपाद से अटैच होने का। मैं आज हूं कल नहीं हूं। माया बहुत प्रबल है। लेकिन तेरे को अटैच होना है प्रभुपाद से।
और तू मेरे को भी क्वेश्चन कर सकता है, मेरे अंदर भी 4 डिफेक्ट है, मैं भी प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में हूँ, मैं भी कभी कभी बकवास कर सकता हूँ व्यास आसन के ऊपर बैठ के, इट्स नॉर्मल। इसलिए हम लेक्चर तैयार करते हैं कि अपना कुछ बकवास ना करें। इसलिए प्रचार करने से पहले हम भगवान को प्रार्थना करते हैं हृदय में कि भगवान आप ऐसी कृपा करो, आप मुझे बुद्धि देना कि ऐसे वचन का स्मरण हो, ऐसे शब्दों का स्मरण आप करवाइए जिससे जो भी श्रोतागण हैं वो आपके प्रति आगे बढ़े, उनके अंदर थोड़ा भी ज्ञान अगर मेरे बोलने से आपके प्रति थोड़ा भी अगर बढ़े, उनकी थोड़ी शरणागति बढ़े, उनका थोड़ा कमिटमेंट बढ़े, मैं कुछ बकवास ना करूं, मैं अपना मेंटल स्पेकुलेशन से कुछ स्क्रू आउट ना करूं कोई मीनिंग, या सत्य को बताने की बजाय मेरे को जो अच्छा लगता है या मुझे अपना एजेंडा पूरा करना है उसके लिए मैं शास्त्र प्रस्तुत ना करूं, परंपरा से डेविएट ना हूं, और मेरा और श्रोतागण सबका शुद्धिकरण हो, ऐसा मेरे को, ऐसा शब्द मेरे मुंह से निकले, ऐसा आशीर्वाद देना। क्योंकि हम प्रभुपाद नहीं हैं, हम प्रभुपाद से कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन जिसको हम प्रीचिंग करते हैं वो तो हमको मानेगा, वो उसकी भक्ति के लिए अच्छा है, लेकिन हम अपने आप को ऐसा नहीं माने ये हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। सो वी डोंट टेक एनी क्रेडिट, जीरो क्रेडिट। समझ में आया? जीरो क्रेडिट लेने का। इसलिए लो क्रेडिट ऊपर दे दो, बोलने का, सामने ही बोलने का कि ये गुरु और कृष्ण की कृपा है। कैसे कृपा है? कृष्ण की इच्छा बगैर कुछ होता है क्या? ये शरीर किसने दिया? कृष्ण ने। ये दिमाग किसने दिया? ये बोलने की शक्ति किसने दी? याद कौन दिलाता है? तो मैंने क्या किया? मैंने कृष्ण का हाथ का इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए स्वीकार किया, मैंने इच्छा किया कि ठीक है मैं आपका इंस्ट्रूमेंट बनूंगा, दैट इज माई ग्लोरी। भाई तेरे को बनना है तो आजा आईवाई प्रीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठ जा। तो जितना हमारे अंदर ये इंस्ट्रूमेंट बनने का भाव होगा उतना प्रचार होगा, और जितना उद्धारक का भाव होगा कुछ नहीं होने वाला। लोग ताली बजाएंगे, आज के आनंद की जय बोल के चले जाएंगे। सो प्रीचिंग मीन्स हार्ट। प्रीचिंग मतलब 3 चीज: स्पिरिचुअल डिस्कशन, मतलब वो मेरे को केवल 2 ही याद आ रहा है: स्पिरिचुअल डिस्कशन, फिर तीसरा हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो प्रीचिंग मतलब उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, और वो कितना होगा? जितना हम अच्छे लेक्चर देंगे उतना नहीं, जितना हम अपने आप को विनम्र माध्यम मानेंगे कृष्ण के हाथों का उतना। और क्यों हम प्रचार करते हैं भाई?
श्रोतव्यश कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश, जिसने ठीक से सुना है वो दूसरों को बोलेगा ही। वो जो सुना है वो बोलेगा, जो ठीक से सुना है वो दूसरों को पकड़ के बोलेगा, और फिर दूसरों को बोलेंगे तो हमारा फायदा है। श्रोतव्यश कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, सुनेंगे बोलेंगे तो फिर हमको स्मरण होगा, अंते नारायण स्मृति का चांस बढ़ जाएगा। तो इसे जैसे हम खाना खाते हैं, अच्छा लगा तो फिर वो यार ये तो बहुत अच्छा है, आप भी लो। तो प्रचार तो हम क्यों प्रचार करते हैं? क्योंकि हमने आस्वादन किया ना, यार ये तो बढ़िया है, बेटर लाइफ, बेटर एंगेजमेंट, बेटर पीपल, बेटर फूड, बेटर एकोमोडेशन, बेटर नॉलेज, एवरीथिंग बेटर। तो तू भी ले, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। और कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में? मेरे को कुछ देना है क्या? मेरे को देना है? अच्छा, सो ही हैज टू डू, ओके, आई डोंट हैव टू डू, ओके। कृष्णाज ऑर्डर, कृष्ण ने गीता में क्या बोला कि उनको कौन सी सेवा करता हुआ सेवक उसको सबसे ज्यादा प्रिय है? इसको पता नहीं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृत्तमः, कृत्तमः, इट इज सुपरलेटिव डिग्री। इससे ज्यादा प्रिय मेरे को ना कोई था ना कोई होगा जो मैं ये संदेश का प्रचार करेगा और मेरे बच्चों को मेरे पास लेके आए। खुद तो आ रहा है, दूसरों को भी लेके आ रहा है। इसलिए प्रचार करते हैं क्योंकि आवर गोल ऑफ लाइफ इज टू बी अ लिटिल रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? जिसका जन्म अहमदाबाद में हुआ, जिसका गुजरात में हुआ, कोई इधर गुजरात के बाहर है, जिसका भारत में हुआ, वो पता था कोई होगा इधर। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिसका जन्म भारत भूमि में हो गया गलती से, तो महाप्रभु बोले अब उसको करना पड़ेगा, जन्म सार्थक करना पड़ेगा, और इससे काम नहीं चलेगा, परोपकार भी करना पड़ेगा। हमारा क्या गुरु हैया तारा ए देश, चारे देखो तारे कहो कृष्णा उपदेश। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करहो प्रकाश। प्रति घरे घरे दिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्णा भजो कृष्णा कहो कृष्णा शिक्षा। महाप्रभु ने क्या आज्ञा है, वी कैनॉट डिनाई, बिकॉज वी आर हिज फॉलोअर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। महाप्रभु कौन है? कृष्ण ही है। बोलो, खुद कृष्ण आके समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण की भक्ति करने का। तो अपने को इनको फॉलो करने का ना है, इसलिए इसको को कभी छोड़ने का नहीं। इसको में गुरु कौन है? स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण मंदिर जगत गुरु, ठीक है, अरे वही कृष्ण आए ना महाप्रभु के रूप में, और उसके ऊपर प्रभुपाद आए। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचार। अब किधर जाने का? तो अपने को तो प्रभुपाद ने क्या किया? तो हम क्या कर सकते हैं?
तो थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं। भागवतम चौथे स्कंद में ये श्लोक आता है कि आप मुझे बाद में पूछ सकते कौन सा श्लोक, मैं आपको बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। जो ऐसा सोचता है कि मैं मेरे गुरु, मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने हृदय में दया भर के, उसका भगवत धाम जाना फिक्स हो गया, फिर भी उसके हृदय में इतनी दया है कि वो कष्ट लेके दूसरों को शास्त्रों का तो संदेश देता है, अपना अनुभव जोड़ के देता है ताकि मेरे जैसे मूर्ख लोग वो समझ सके, और अपना कन्विक्शन जोड़ के बताता है, अपना रियलाइजेशन जोड़ के बताता है, और सब सहता है केवल मेरे को कृष्ण मिले इसलिए। अब उसका ऋण मैं चुकाने का प्रयास कर सकता हूं, ऐसा भी कोई सोचे तो वो जोकर है, विनोद पात्रम। वो he will become a subject of entertainment for all। तो एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी हम आपका ऋण कैसे चुका सकते हैं? तो प्रभुपाद बोले नहीं चुका सकते, पॉसिबल ही नहीं। फिर प्रभुपाद बोले यू डू एज आई डिड, जैसे मैंने किया वैसे करो। सो हम प्रभुपाद का जो इच्छा था जिसके लिए उन्होंने हार्ट अटैक खाए 2, रात को 1 से 6 जग के लिखा, खुद खाते नहीं थे लेकिन किताबों को प्रिंट करके बांटते थे जो आज हम पढ़ते हैं। तो उनके लिए करते हैं। हम तो जानते ही नहीं, हम तो ना कृष्ण को जानते ना हम चैतन्य महाप्रभु को जानते, हम तो प्रभुपाद को जानते हैं। तो प्रभुपाद के लिए करने का, प्रभुपाद के लिए जीने का, प्रभुपाद के लिए मर जाने का। What is perfection of life? To live for Prabhupada and to die for Prabhupada। अपने को और कुछ चाहिए ही नहीं। शास्त्र बोले अंते नारायण स्मृति, अपने को अंते प्रभुपाद स्मृति। ये कब होगा? जब कष्ट उठाएंगे। मैंने कार्तिक प्रभु को ये बात बोला था एक 2 दिन पहले कि माँ अपने गर्भ में बच्चे को 9 महीना रखती है तो कष्ट होता है, डिलीवरी में कष्ट होता है, इसलिए फिर जब बच्चा सामने आता है तो वो कष्ट प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। जितना कष्ट हो उतना ही प्रेम आता है। सो हम जितना प्रभुपाद का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा, वैष्णव और हमारे शिक्षा गुरु जिन्होंने हम तक पहुंचाया, ये उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव, और मैं कैसा था भक्ति से पहले, फिर जब हम कष्ट उठाते हैं अपने पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए नहीं, लोग हमारी वाह वाह करें, लोग हमारी पूजा करें हैं, लोग हमारे लिए ताली बजाए, इसके लिए नहीं। उनका ऋण चुकाने के प्रयास के लिए भी नहीं, लेकिन इतना उन्होंने दिया है कि अब हमसे रहा नहीं जाता। क्या करें, कुछ तो करेंगे। तो बस थोड़ा विनम्र प्रयास करते हैं। और जनता आगा विप्लव में लेके जाने के लिए। विप्लव मतलब क्रांति, ये मूर्ख सभ्यता में क्रांति लाने के लिए। तव कथामृतम तप्त जीवनम, उनके हृदय जो तप रहा है उसको ठंडक मिले, दुख, भय, शोक से वो दूर हो जाए, भ्रम से दूर हो जाए, इसलिए प्रचार करते हैं लोक कल्याण के लिए। और इससे हम भी एडवांस होते हैं। कौन प्रचार कर सकता है? जो 24 घंटा महाप्रभु और प्रभुपाद जैसा बोले वैसे जीता है, वो प्रचारक बन सकता है। अगर सामने राजभोग का प्लेट आता है तो भी कितना खाने का, ये मैं नहीं पालन कर पाता, लेकिन पता है मेरे को एटलीस्ट, तो कभी कभी वो पालन हो जाता है, कभी भी नहीं होता। प्रभुपाद बोले नॉट 3 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स।
एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आप 16 माला और 3 नियम कर दो, आपकी सोसाइटी भर जाएगी। प्रभुपाद के कौन सा? नो इलिसिट सेक्स। प्रभुपाद बोले ऐसा ही होगा, रहना हो तो रहो वरना निकल लो। मैं तो इधर मेरे गुरु की आज्ञा और महाप्रभु की शिक्षा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। महाप्रभु की आज्ञा, उनकी शिक्षा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। तो लेना है ले, वरना मत ले। तो प्रभुपाद फूल्स एंड रास्कल्स बोलते थे, लेकिन खुद बावरी में जाके रहे। उनके लिए खाना बनाया, उनको सर्विंग किया, उनका प्लेट धोया, उनके माता बने, उनके पिता बने, उनके दोस्त बने, उनमें से एक बन गए। ऐसे ही थोड़ी हुआ। और हमको कैसे प्रचार करना है? एंड प्रभुपाद लिव्ड एग्जेम्पलरी लाइफ। प्रभुपाद को पूछे तो प्रभुपाद बोले ये तो मैं तो महामंत्र के ऊपर मेरा श्रद्धा था और ये तो कृष्ण आकर्षक, कृष्ण सर्व आकर्षक है इसलिए सबको खींच लिया। वो है, बट प्रभुपाद लिव्ड अ लाइफ ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस, एग्जेम्पलरी लाइफ। और केवल इच्छा था कि सबको कृष्णा देना, उसके लिए वो कष्ट उठाते थे। सो ही इज अ ट्रू फॉलोअर ऑफ लॉर्ड चैतन्य परंपरा। सो देन कृष्ण एम्पावर्स। कृष्ण शक्ति बिना नहीं परिवर्तन। और जिसको आज्ञा मिला है प्रचार करने का, वो प्रचार कर सकता है। जिसको केवल गुरु की प्रसन्नता की ही पड़ी है, वो प्रचार कर सकता है। जिसका अंदर और बाहर एक ही है और जिसका कोई दूसरा मोटिव नहीं है प्रचार करने का, वही प्रचार कर सकता है। उसका प्रचार इफेक्टिव होगा। जिसके अंदर दया है वो प्रचार कर सकता है। किसको प्रचार करने का? सबको करने का, किसी को छोड़ने का नहीं। तुझे बाहर से लगता है ये तुझे ये समझेगा नहीं। अरे वो अंदर, अरे वो कौन है? वो कौन है? कौन है वो? हाँ, वो आत्मा है वो। और उसके अंदर क्या है? कृष्ण प्रेम है। तो तू कौन होता है कि गुरु परंपरा की कृपा उस तक ना पहुंचे? तू वो डिसाइड करेगा? तेरे को देख के तेरे सीनियर ने ऐसा सोचा होता तो तब भी हम अभी थोड़ा अच्छे लगते हैं, थोड़ा बहुत जितना सुधरे उतना। पहले तो हमारा भी ऐसा ही था। दीनाहीना याता छिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। गाइए। दीनाहीना याता छिलो हरि नाम उद्धारिलो दीनाहीना याता छिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई। तार साक्षी जगाई मधाई। तारा साक्षी नहीं, जयतीर्थ चरणदास। ऐसा सोचने का। जगाई मधाई तो अच्छे थे, मुझसे तो अच्छे ही थे। समझ में आ रहा है? एक और श्लोक गाते हैं।
जगाई मदाई होते कोटि कोटि गुण, जगाई मदाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जान, अधम पतित पापी आमी दुई जान। अब रूप और सनातन गोस्वामी को लगता है कि हम जगाई मदाई से नीचे हैं, उनको ऐसा लगता है। ओके, तो हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। पीपीटी मैं आपको दे दूंगा। इसलिए पूरा जीवन चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम आने से क्या होता है? ब्रह्मचारी बनो या गृहस्थ बनो। गृहे वावाने ते थाके, हाँ गौरांगा बोले डाके, गृहे वावाने ते थाके, हाँ गौरांगा बोले डाके, नरोत्तमा मांगे तार संगा, नरोत्तमा मांगे तार संगा। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि आप गृहस्थ हो या आप सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या इस्कॉन मंदिर में रहते हो या अपने घर पे रहते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो हाँ गौरांग बोल के चिल्लाता है उसका संग चाहिए अपने को। ये पूरा जीवन चाहिए, मतलब इसी के लिए जीने का, अपना उद्धार के लिए और दूसरों का के ऊपर परोपकार करने के लिए जीने का। 24 घंटा ऑफिस में गए तो उसको बोलना इधर आ, क्या करता है तू? ये सब माया है? अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करो हो संधान। तो वो हमारे ऊपर हंसता है और हमको उसके ऊपर दया करने का, उसको प्रसाद देने का, उसको प्रभुपाद का किताब देने का, उसको बोलो केवल ये गीता छू लो तेरा उद्धार हो जाएगा, उसको जन्माष्टमी लेके आने का। जिधर भी जाओ जारे देखे तारे का है। तो हमारा प्रचार का विजन महाप्रभु का विजन है, प्रभुपाद का विजन। क्या विजन है? क्या विजन दिया बोलो? 500 साल पहले बंगाल में जब मुसलमान का शासन था तब महाप्रभु ने ये विजन दिया कि केवल बंगाल में नहीं, भारत में भी नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में प्रचार करने का। और वो होगा, वो क्योंकि महाप्रभु ने बोला है, पक्का होगा। वो शास्त्रों के अंदर भविष्यवाणी है कि आज से 10,000 साल तक ये गोल्डन पीरियड चलेगा, तो चलेगा। अब गंगा बह रही, हाथ धो लो। जैसे अर्जुन ने हाथ धो लिया, वैसे भी सब मरने वाले थे, वैसे भी प्रचार होने वाला है। हम लोग नहीं करेंगे तो इसलिए प्रभु जी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आया तो प्रभु जी प्रचार करना पड़ेगा। कोई फोर्स नहीं, देखो गंगा बह रही है। इसको अहमदाबाद मंदिर पहले भी था है, जब हम नहीं थे तब। तो होगा प्रभु जी, लेकिन अपने को अब भगवान के पास सेवकों की कमी है क्या? ये तो हम अपने उद्धार के लिए करते हैं सेवा, तो आके हाथ धो लो हैं, अपना हृदय धो लो। तो ISKCON का मोटो क्या है, मतलब तो क्या है, विजन क्या है? तो फिर ISKCON ने इसको ऐसे बना दिया, मोर डिवोटीज हैप्पी डिवोटीज। बोलो, ज्यादा से ज्यादा भक्त बनाना है और उसको भूल जाने का।
उसको भक्त बना के उसको भूल जाने का। अरे उसको भक्त बनाया तो उसको खुश भक्त बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बाजू वाले की या उसकी गर्लफ्रेंड की है? काट ही देने का सब। ये तो अपने कोई डाउट होता है यार इसको ये इसको मजा आ रहा है, हम इधर एकदम कोई रस नहीं है, उधर रस लग रहा है अपने को। ज्यादा भक्त खुश भक्त। तो अभी हम विजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? विजन, प्रचार को कैसे देखा जाता है। मंदिर किससे बनता है? भक्तों से बनता है। पत्थर से नहीं बनता। भारत के गली गली में मंदिर है, लेकिन उधर जाने की इच्छा नहीं होती। अब प्रभुपाद ने उधर खोला स्टोर फ्रंट में, कोई गोपुरम नहीं, बाहर से दिखता नहीं मंदिर जैसा, दुकान ने खोला और उधर से इस्कॉन निकला। समझ में आ रहा है? तो जान है तो मंदिर को जान कौन देता है? मंदिर कौन बनाता है? भक्त बनाते हैं। तो जिस मंदिर में प्रचार नहीं वो मरा हुआ मंदिर है वो। इसलिए इतने सारे मंदिर भारत में मरे हुए हैं। ताला मारना पड़ेगा एक दिन। घंटी बजती है उधर, पता है आरती में, टिंग टोंग टिंग टिंग टोंग टिंग। और इस्कॉन में हरे कृष्णा, 5 लोग इतना उछल रहे हैं, 5 लोग इधर लौट रहे हैं, 5 लोग रो रहे हैं। इसलिए लोग आते हैं। भगवान के विग्रह तो हर मंदिर में, ऐसा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मंदिर में? भक्त इंपॉर्टेंट, ये भूलने का नहीं। इसलिए प्रोजेक्ट के पीछे नहीं भागने का, लोगों के पीछे भागने का। प्रोजेक्ट अपने आप भागेगा। बोलो हरे कृष्णा। We care for people and people care for the projects. Simple. प्रोजेक्ट किसके लिए है? अगर दोनों में क्लैश हो तो क्या करने का? पीपल को। लेकिन ऐसे पीपल को कि जो प्रोजेक्ट को कॉम्प्रोमाइज ना करे। ISKCON इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। जो इधर खाने और सोने आ रहा है और जो भौतिक दृष्टिकोण से भौतिक लाभ उठाने आ रहा है, तो उसको बैठा के बोलने का, देखो प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देता हूं आपको। मर्गी तो क्या बोलेंगे हिंदी में? मुर्गी। वेरी नाइस। बोलो हरे कृष्णा। मुर्गी सोने का अंडा देती थी, तो लालच हुआ किसको? प्रचारक को। अरे आगे से खिलाना पड़ता है, पीछे से अंडा निकलता है, वो भी सोने का। काटो, बीच में से काटो। अपने को अंडा चाहिए ना खिलाने के, क्या किधर? तो आप ऐसे कितने भक्त मानते हैं कि खिलाना इंपॉर्टेंट है? आप ऐसे कितने लोग मानते हैं कि वो सोने का अंडा इंपॉर्टेंट है? जो लोग मानते हैं कि खाना इंपॉर्टेंट है वो केवल केयर करते रहेंगे। बता, अरे वो बोले मेरे को कुछ करना है, कुछ नहीं करने का तेरे को।
अरे प्रभु जी मेरे को भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, अरे प्रभु जी मेरे को भी प्रभु जी प्रीचिंग करना है, मेरे को भी प्रभु जी ऐसा, प्रभु जी कुछ नहीं कर, तू केयर कर रहा हूँ मैं तेरा। और जिसको केवल सोने का अंडा चाहिए वो शू करे दौड़ देखा हो ना जो बैठने का नहीं, थकना मना है। तो क्या, तो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? खिलाना मतलब क्या? ट्रेनिंग प्रोग्राम, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, उसका देखभाल करना, ये पोषण है उसका। और अंडा क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम संकीर्तन, डीटी वर्शिप, किचन सर्विस, जन्माष्टमी सर्विस, दोनों चाहिए। सेवा और साधना दोनों का बैलेंस होगा। साधना मतलब खाते हैं, सेवा मतलब उसको पचाते हैं, तो दोनों चाहिए। लेकिन जनरली इस्कॉन में ऐसा ट्रेंड है, दुर्भाग्यवश, कुछ ऐसे इस्कॉन मंदिरों में जहाँ पे प्रभुपाद के मूड और मिशन को नहीं समझा गया कि वो प्रचारक लालच में हार्टलेस बन जाता है। इसलिए अभी हम मूड भी समझाते हैं जो कि हार्ट है, हार्टलेस नहीं बनने का। जिस स्वतंत्रता से वो शरणागत हुआ है उसी स्वतंत्रता का उपयोग करके वो छोड़ भी सकता है, ये भूलने का नहीं। और ये भूलने का नहीं कि ये धोती कुर्ता में है लेकिन ये सीए है, तो उसका ये इंजीनियर है, तो सम्मान के साथ बात करने का। त्रिनादपि के नाम पे ह्यूमन सेंसिटिविटी को पैरों के नीचे रौंद नहीं देने का। समझ आ रहा है? मजा आ रहा है ना? इसीलिए कैसे उसको खुश कैसे करने का, उसको दो चीज देना पड़ेगा उसको। उसका जो सीनियर है, जो हम हैं, उसको स्टेबल एग्जेम्पलरी डिवोटी बनना पड़ेगा, मैच्योर, स्टेबल एग्जेम्पलरी मैच्योर सीनियर बनना पड़ेगा। वो उसके सामने देखे ऊपर, उसको तो लगना चाहिए कि अब मैं सनाथ हूँ, अनाथ नहीं हूँ। ही शुड फील शेल्टर्ड, नर्चर्ड, नरिश्ड, प्रोटेक्टेड, इंस्पायर्ड, एनलाइवन्ड, हैप्पी। समझ आ रहा है? उसको देख के लगना चाहिए कि सुरक्षित हाथों में है हम भाई। ऐसा सीनियर बनने का, तो वो खुश रहेगा। एक बार प्रभुपाद चल रहे थे जुहू बीच के ऊपर मॉर्निंग वॉक पे, तो एक आर्मी मैन ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, और उसका कुत्ता एकदम ऐसे चल रहा था, ठीक ठीक ठीक। प्रभुपाद ने अपना छड़ी दिखाया उस कुत्ते की ओर। जस्ट सी दिस डॉग, हाउ कॉन्फिडेंट ही इज, व्हाई ही इज कॉन्फिडेंट। अपने शिष्य को पूछा, तो सबने वो आर्मी वाले को देखा, प्रभुपाद ही इज कॉन्फिडेंट, डॉग नोज दैट ही हैज अ केपेबल मास्टर। तो जब जूनियर को पता हो कि आई हैव अ केपेबल मास्टर, तो ही फील शेल्टर्ड, तो वो खुश रहेगा। वो उसका पतन भी होगा तो भी खुश होगा, वो ऊपर वाले खींच लेंगे अपने को। So there should be someone to report to share the heart. He should feel sheltered. Shelter आश्रित, उसको आश्रित महसूस होना चाहिए। और दूसरा, उसके पास एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट होना चाहिए, सेवा होनी चाहिए उसके पास। कैसी सेवा? चैलेंजिंग भी हो और सेटिस्फाइंग भी हो। समझ में आ रहा है? उसको थोड़ा लगे कि ये तो थोड़ा टक्कर का मिला है, इसको थोड़ा मेरे को दम लगाना पड़ेगा इसमें, और जिसमें उसको संतुष्टि मिले। समझ में आ रहा है? इसीलिए लव व्हाट यू डू एंड डू व्हाट यू लव। दो प्रकार की सेवा हर किसी को देने की, एक जो उसको पसंद है वो, और दो जो उसके लिए आवश्यक है वो।
तो प्रचार सबके लिए आवश्यक है, सबको प्रचार करना ही है। तो किसी को प्रचार अच्छा लगता है तो लव, डू वॉट यू लव, तो वो उसमें उसको जो अच्छा लगता है और जो वो कर रहा है उसको अच्छा लगाना है, क्योंकि गुरु ने दिया है। तो जिसको प्रचार अच्छा लगता है उसको प्रचार के अलावा झाड़ू भी मारना चाहिए, बाथरूम भी साफ करना चाहिए, सब किचन में जाके सब्जी भी काटना चाहिए, भक्तों के कपड़े धोने चाहिए, डीटी वर्शिप करने चाहिए। डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू, क्योंकि ये ऊपर से आए तो इसलिए मैं प्रेम से करूंगा। और जो जिसके प्रति प्रेम है वो भी कर रहे हैं। और जिसको प्रचार अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए प्रचार विल बिकम मिनियल सर्विस। और उसको क्या अच्छा लगता है? उसको क्लीनिंग अच्छा लगता है, उसको विग्रह सेवा अच्छा लगता है, उसको फूल बनाना अच्छा लगता है, उसको वो सेवा दो, तो दोनों सेवा देने का। समझ में आ रहा है? 80-20, 70-30, 75-25 के रेशियो में देने का उसको, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इससे वो खुश रहेगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए प्रचार में ये मोर डिवोटी हैप्पी डिवोटी का विजन हम कैसे इसको हम पूरा करेंगे? ये 3C है भाई, चैतन्य रदास, मुई चैतन्य रदास, फिर चैतन्य रदास, दासे रदास। 3C आ गया ना इसमें? प्रभु जी का वो वॉलपेपर याद आ गया। 3C, चैतन्य दास, चैतन्य दास, चैतन्य दास, दासे रदास। Contact means his first encounter with Krishna. फर्स्ट एनकाउंटर कैसा होना चाहिए? धमाकेदार होना चाहिए, चकाचक। उसको लगा मजा आ गया, ऐसा पहले कभी नहीं लगा। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हरिनाम, रथ यात्रा, पहली बार वो मंदिर आता है, OTP, पहली बार किसी भक्त के साथ बात करता है, लगना चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि वो आके उससे कुछ गलती हो गया, झूठे हाथ से नहीं लेने का प्रसाद। अरे पहली बार आया वो, अभी हम हंस रहे हैं लेकिन बहुत सारे हजारों लोग इसको छोड़ के गए इसकी वजह से, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, केवल अंडा लो। तो अभी हमको ट्रेनिंग मिल रही है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? कल आप सबको इधर बैठना पड़ेगा, दूसरे लोगों को सिखाना पड़ेगा जो सीख रहे हैं। मैच्योरिटी, मोर पावर ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम गलती ना कर सकते हैं और ना दूसरे को करने दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाथ में डंडा लेके घूमने का इस्कॉन मंदिर में। प्रेम से 2 हाथ जोड़ के बोलने का, प्रभु जी ऐसे बात नहीं करने का, ये हमारे कस्टमर है, वरना हमारा धंधा कैसे चलेगा? हैं? कस्टमर के साथ ऐसे बात करने का? ये प्रभुपाद बोलते थे, वेयर विल वी गेट अवर कस्टमर्स? कस्टमर फॉर कृष्णा कॉन्सेंट। पैसा नहीं चाहिए उससे जीवन चाहिए। पैसा वो अपने आप देगा, वो उसे कुछ नहीं चाहिए, उसको देना है अपने को। ओनली डिजायर इज टू गिव कृष्णा टू एवरीवन। ये आगे आएगा। तो कांटेक्ट आ गया, फिर कांटेक्ट आ गया, एक बार एनकाउंटर हुआ, फिर वो अपने रास्ते और फिर हम अपने रास्ते। ऐसा नहीं करने का, कैसे भक्त बनेगा वो? कांटेक्ट डबल ले लेने का, उसको इनविटेशन देने का, आना पड़ेगा तेरे को वीकली प्रोग्राम में। ये कल्टीवेट है। अब वो वीकली प्रोग्राम में आने लगा तो आपके मोर डिवोटी हो गए। अब इसको हैप्पी रखने के लिए केयर करना पड़ेगा, वरना लास्ट में ये मिलेगा। तो जी कितने सालों से प्रचार कर रहे हैं? 5 सालों से प्रचार। कितने भक्त है प्रभु जी अभी आपके पास? प्रभु जी वो तो आते जाते रहते हैं। वो जी कलयुग बहुत बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? कलयुग बहुत बढ़ गया है प्रभु जी, क्या करे प्रभु जी? तो हम तो अपना करते। कलयुग तेरे अंदर बढ़ गया है।
बाहर तो मतलब प्रभुपाद किधर गए थे, उधर कम था, है? तो केयर देना पड़ता, तो केयर से स्टेबिलिटी आती है। केयर मतलब क्या? उसको आश्रित महसूस होना चाहिए, उसके साथ बात करने का 1-on-1, कैसा है, क्या प्रॉब्लम तेरे को, भक्ति करने का अंतिम सांस तक क्या प्रॉब्लम है तेरे को, बोल। पैसों का प्रॉब्लम है, पैसा नहीं दूंगा, लेकिन कैसे पैसा कमाना चाहिए वो बता सकता हूँ। पता हो तो बताओ, वरना ऐसे भक्त से मिला दो। जो गृहस्थ भक्त है कि जो अच्छा उसका कैरियर है, उसको ये सब पता है, उसके साथ उसको बैठा दो। सब थोड़ी अपने को बताने की जरूरत, हम थोड़ी कृष्णा है या हम थोड़ी प्रभुपाद है। उसको मिला देने का, ये हमारे प्रभु जी हैं, इनसे बात करो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व। वो बोले कि प्रभु जी पढ़ाई कैसे करते? अब हम जब से इस्कॉन में आए तब से पढ़ाई की है नहीं, तो उसको क्या समझाएंगे? तो जो पढ़ाई करता है उसे मिला देने का, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, इसलिए पढ़ने का। बस करेलू एड़े जातु नहीं। इसको खुश रखने का, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का। केयर मतलब हार्ट डिवोटी, HEART। H मतलब हम्बल, E फॉर एनकरेजिंग, A फॉर अप्रिशिएटिव, R फॉर रिस्पेक्टफुल एंड T फॉर टॉलरेंट। इसका मतलब केयर। H फॉर हम्बल, हम्बक नहीं, हम्बल। विनम्रता से बात करने का उससे। और एनकरेज करने का। एनकरेज और अप्रिशिएट में क्या अंतर है? एनकरेज मतलब कर सकता है, एनकरेज मीन्स टू सी द पोटेंशियल, एंड अप्रिशिएट मतलब जो उसने किया है उसकी प्रशंसा करना। और एनकरेज मतलब अभी तक किया नहीं लेकिन उसके अंदर वो क्षमता देखना। तो कर सकते हो प्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहली बार प्रभुपाद को मिले, पहली बार देख के बोले तेरे को चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन लेके पाश्चात्य जगत में जाने का। अरे नाम तो पूछो पहले, इसको एनकरेज बोलते हैं, बोलो। लेकिन हम बोलते हैं तुझसे ना होवे, तुझसे पहचान नहीं होगा, तुझसे पहचान हो ही नहीं सकता, तू तो कोई बोलता ही नहीं। अरे मुकम करोति वाचालम, अरे भगवान और गुरु की कृपा से मूंगा व्यक्ति दहाड़ेगा, तो तू कौन होता है उसको डिस्करेज करने वाला? उसने पहली बार धोती कुर्ता पहना, प्रभु क्या लग रहे हो यार। ऐसा नहीं कि मक्खन मारने, दिल से बोलने का। मतलब वो अब वापिस आ रहा है, वो समझो बात को, उसकी आध्यात्मिक सुंदरता देखने की। प्रभु जी चमक रहे हो, सूट हो रहा है, ये पैंट शर्ट आपको भद्दा लगता है, ये वैदिक ड्रेस है प्रभु जी, कृष्ण को अच्छा लगता है। और उससे कुछ गलती हो गया, जैसे कि कुछ नए लोग आते हैं तो तुलसी जी को पानी देते हैं, हम पानी देते हैं वो पी लेते हैं, नहीं तो जवान खबर है, ऐसे नहीं करने का। उसका हृदय ऐसा होता है प्रभु जी, मेरी आंखों से देखा है, और हृदय फटता है, वो आएगा नहीं दूसरी बार मंदिर। अरे उसका हाथ थामो, वो गिर रहा है, उसका हाथ थामो। छोटा बच्चा होता है, चलना, वो चलना सीख रहा है, वो थोड़ा चला गिर गया तो क्या करते हैं, हंसते हैं या ताली बजाते हैं? ताली बजाते हैं। और क्या बोलते हैं, तू एक दिन दौड़ेगा, बोलते कि नहीं बोलते? तो हर आत्मा के अंदर कृष्ण प्रेम है लिया, तो बोलो उसको, एक दिन तेरे आंख में आंसू आएंगे, चिंता मत करो, आज भले ये है। गौरांग बोलेगा तो तुम्हारे रोमकूप खड़े हो जाएंगे, और हरि बोलेगा तो आंख में से आंसू की धारा बहेगी। अभी जो भी है चिंता मत करो। ये तो कितना भी वो ऊपर से नीचे गिर जाए, फिर भी हम उसको ऐसे ही देखते हैं। शाबाशी तो देना ही नहीं उसको, ईर्ष्या करने का।
कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए, ये हमारा जूनियर ही रहना चाहिए, हमारे बाद आया साला। इसके लिए शुरू किया था ये प्रचार। एक वास्तविक प्रचारक का भाव क्या रहता है? प्रभुपाद बोले, मेरे पास भक्ति वेदांत का टाइटल है, मैं चाहता हूं मेरे हर शिष्य को भक्ति को, आई वॉन्ट ऑल माई स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स टू इनहेरिट द टाइटल ऑफ भक्ति वेदांत। एक प्रचारक का भाव होता है कि जिसको मैं प्रचार करता हूं ये मुझसे भी एक दिन आगे निकल जाए, और तब मैं खुश होऊंगा। जैसे एक पिता की इच्छा होती है कि उसका बेटा मुझसे भी आगे निकले, वही है। इसीलिए मैनेजमेंट कैसे करने का, भक्त तो आ गए, अब उसको खुश कैसे रखने का अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। मैनेजमेंट कैसे करने का, चाकू दिखा के, समझ में आ रहा है? थ्रेट दिखा के, थ्रेट, उसको डरा के धमका के मैनेजमेंट, उससे मैनेजमेंट करने का, उसको फोर्स करने का, ऐसा करने का, तो वो खुश रहेगा। इस रूम की जितनी भी चींटियां हैं उसको बाहर लाना है तो क्या करने का? मशीन गन लेने का, थर 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 फोड़ने का, तो आएगी कि दूर भागेगी? एक चीनी का टुकड़ा रखो इधर, आएगी कि नहीं? तो ऐसे काम करने का, ऐसे काम होता है। अपने आचार और अपने प्रचार से इधर कोई पैसा तो लेता नहीं, अब उसे कैसे सेवा कर रहे हैं? करस के नहीं, ऐसे नहीं। सीनियर छू, सीनियर छू, कवि मानू પડશે। अरे ओला माँ बाप नहीं સાંભળતો नहीं, તમે સાંભળ જાય। अरे डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, कमांड रिस्पेक्ट, ये हमको प्रभुपाद ने सिखाया। अरे ऐसा आचरण रखो, ऐसा प्रचार करो। अरे वो तड़पे, वो कब प्रभु जी मेरे को बोलेंगे, ये किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने 70 साल की आयु में ये बूढ़ा व्यक्ति इतना करता है तो वो सबका पत्थर दिल फटने लगा और सोचा कि इसके लिए क्या करूं। ऐसे भक्त बनाया प्रभुपाद ने, चाकू से नहीं बनाया। नो फोर्स, नो थ्रेट, ओनली इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के लिए प्रचार तो पावरफुल होना ही चाहिए, उससे भी पावरफुल आचार होना चाहिए। ये दो होता है तो उसको इंस्पिरेशन मिलेगा। अरे बहुत अच्छा लेक्चर देते हो लेकिन इसका आचार नहीं है तो क्या इंस्पिरेशन मिलेगा? बहुत अच्छा आचार है लेकिन प्रचार, लेकिन वो जब लेक्चर देने बैठता है तो अच्छा नहीं देता। इसलिए हरिदास ठाकुर ने को क्या बोला सनातन गोस्वामी, आपका दोनों एकदम सेट, इसलिए आप पूरे विश्व के गुरु बन सकते हो। प्रभुपाद का क्या था? स्ट्रॉन्ग प्रचार या आचार? तो खरा। इसलिए आज भी हम लोग उसको देखते हैं तो लगता है कि फाड़ डालूंगा माया को। उसको देख के ऐसा लगता है, सोचो क्या क्या पावर, क्या ऐसे करने का। समझ में आ रहा है? तो उसका दिल जीतने का, दिल जीत लिया तो वो कुछ भी करेगा। अब मैं प्रचारक बन गया हूं तो मेरी बात मानने का, पोस्ट पोजीशन से पावर नहीं डिराइव करने का, कैरेक्टर से पावर डिराइव करने का। एक होता है पोजिशनल पावर, एक होता है पर्सनल पावर।
तो पर्सनल पावर लाने का, समझ में आ रहा है, पोजिशनल पावर नहीं। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वांट टू सी हिज कैरेक्टर गिव हिम पावर, इफ यू वांट टू सी हिज कैरेक्टर गिव हिम पावर, एंड इफ यू वांट टू सी हिज एब्सोल्यूट कैरेक्टर गिव हिम एब्सोल्यूट पावर। इसलिए हमारे ठाकुर जी के लिए हम फिदा है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, फिर भी अपने पिता के चप्पल अपने सिर पे लेते हैं वो, इसलिए तो है ये, ऐसे थोड़ी पावर है लेकिन वो कभी यूज नहीं करता, वो केवल प्रेम का पावर यूज करता है। समझ रहे? हमको बोल सकता है इधर कान पट्टी पे बंदूक रख के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कहीं किया ऐसा? खुद आते हैं, कष्ट लेते हैं, भगवान राम चलते हैं कांटों के ऊपर, भगवान कृष्ण छोड़ते हैं वृंदावन, महाप्रभु छोड़ते हैं सची माता को, ऐसा करने का। और वो भक्त बन के आ गया तो उस भक्त का फिर हमको रबड़ी बनाने का, क्या बनाने का? रबड़ी बनाने, पानी नहीं डालने का। समझ में आ रहा है? अभी तो आगे जो आएगा वो आपको पता नहीं क्या क्या आने वाला है आगे। कोई आया तो दिमाग में क्या चलना चाहिए? क्या सेवा करेगा तू? है शू सेवा करी? सेवा करे तो रेवानो ही है, बाकी नहीं रेवानो, ही नहीं चलने का। अभी क्या करेगा ये ठीक है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले 40-50 साल के लिए कैसे भक्ति करेगा। ये अपने अंतिम दिन तक भक्ति करना चाहिए, ये चलना चाहिए अंदर। और उसको पारिवारिक माहौल देने का, कैसे देगा वो, उसको कैसे? प्रभु जी मैं तो दे रहा लेकिन उसको नहीं लग रहा। अरे उसको अपना परिवार ही मानने का, प्रभुपाद ने माना नहीं माना, तो जैसा अपने परिवार के लिए करते उससे भी ज्यादा उसके लिए करने का। परिवार के लिए तो क्या करते हैं, वो तो भौतिक परिवार, ये तो अपना रियल परिवार ही। हम कृष्ण को, कृष्ण का प्रेम वो हमारे माध्यम से उसको महसूस करवाना है। तो फैमिली सेटिंग में उसको सिद्धांत देने का, घुसा देने का, उसके संबंध ज्ञान, तू जीव है, तेरे को जागना है, ये माया है, ये कृष्णा है, ये तीनों के बीच में क्या रिश्ता है, इसको सिद्धांत बोल। वो सिद्धांत उसको एक बार घुसा उसके हृदय में, एनलाइटन और जुबिलेंट, प्रकाशमय, एक तो आनंद होगा उसको सिद्धांत। फिर क्या करने का? साधना करने का, माला करो। कैसे माला करने का, कैसे स्वाध्याय करने का, ये सिखा, साधना और स्वाध्याय सिखाने का, उससे अनर्थ धुले गए। ठीक है, सिद्धांत सिखाया, साधना सिखाई, इससे क्या होना चाहिए? सदाचार, उसके अंदर वैष्णव गुण आए कि नहीं, इसके बाद सेवा देने का, वो भी उसके कल्याण के लिए देने का। समझ में आ रहा है? इसीलिए प्रचारक प्रचार कैसे करता है? अपनी साधुता से प्रचार करता है। केवल अच्छा बोलना, अच्छा एकदम लहका लेके हैं, टोन हाई कर देने का और अच्छे अच्छे जोक्स मारने का, ऐसे नहीं चलेगा प्रचार। तो प्रभुपाद जी बताए कि कोई भी जगह मंदिर कैसे बनती है, अगर ये 5 चीजें हो तो। इसलिए हमारा बेस भी मंदिर है, जहाँ पे कृष्ण का दर्शन है, कृष्ण की शिक्षा है, कृष्ण के भक्तों का संग है, कृष्ण का नाम है और कृष्ण का प्रसाद है। ये 5 चीज़ें जहाँ पे है
तो वो जगह मंदिर है, वरना मंदिर में ये इसमें से कोई एक चीज की कमी है तो वो मंदिर मंदिर नहीं है। ये 5 चीजें उसको मंदिर बनाता है। उसी तरीके से एक धाम को, वो जगह को धाम कौन बनाता है? क्योंकि उधर साधु रहता है। अब साधु को साधु कौन बनाता है? जैसे हमने बोला कि मंदिर को ये 5 जिसमें भक्त आ गया, इसलिए धाम को भी धाम भक्त बनाता है। अब वो भक्त को क्या भक्त बनाता है? साधुत्व। वो साधुत्व क्या है? वो पवित्रता क्या है? वो डिविनिटी क्या है? तो भगवान डिवाइन है। भगवान ऐसे छू दिया ध्रुव को तो वेद का स्तुति निकलने लगा। भगवान ऐसे देख लिया किसको? ग्वाल बालों को, तो वो मूर्छित हो गए थे, फिर से उनके अंदर प्राण आ गया। तो भगवान दिव्य है, अब उसको लेके धारण करो हृदय में, तो फिर आप भी दिव्य बन गए। इसलिए एक प्रिंसिपल था फिजिक्स में, रेजोनेंस। अब ये इलेक्ट्रोड, अब इसके अंदर करंट है और ये आ गया तो होगा, फिर ये चला जाएगा तो भी ऐसे रेजोनेट होगा। तो साधु का हृदय है कि वो कृष्ण का नाम और कृष्ण का कथा ये सुनता है तो उसका हृदय रेजोनेट करने लगता है। फिर ये बंद हो गया तो भी ये जुजुजु करता है। फिर जिधर भी जाएगा क्या करेगा ये? सो जिस साधु के जीवा पे कृष्ण का नाम रहता है, कृष्ण की कथा रहती है, जिसके हृदय में भगवान कृष्ण रहते हैं, वो जब प्रचार करता है तब प्रचार होता है। ऐसा वैसा नहीं होता। तो केवल बाहर का चकमक से नहीं होगा। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठाओ, ये सब करो, बहुत महंगा फ्लैट ले लो, लोग आएंगे चले जाएंगे, भक्ति को नहीं लेंगे। वो बस आपका फायदा लेंगे। समझ में आ रहा है? ये वो श्लोक है, ये आप बाद में देख सकते हो कि सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं तब महाराज परीक्षित उनका स्वागत करते हैं ये श्लोक से, कि क्या साधुत्व है। ऐसे साधु थे प्रभुपाद, वाले साधु, चेपी है, कंटेजियस, और उसके आसपास कोई है उसे भी जुजु करने लगा है। ऐसा बनने का ये तो हमारे अंदर ही नहीं है। ये तो लेक्चर तैयार करना है इसलिए हम डाउनलोड करते हैं। उससे क्या होगा? हैं? तो 24 घंटा जुजु करना चाहिए, तब जाके बोल तो होगा कुछ। इसलिए पहले हमको प्रभुपाद का किताब पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिंदगी में उतारना पड़ेगा, फिर सोचना पड़ेगा दूसरों को कैसे दे। ये करने के बाद आता है प्रचार, और ऐसा समझाने का कि उसको अच्छा लगे। केवल ज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान चाहिए। समझ में आ रहा है? ज्ञान के साथ क्या चाहिए? कैसे उसको जिंदगी में उतारा जाता है, तो खुद उतार के पहले देखने का, फिर कोई आएगा तो उसको उतार, उसके अंदर फिर डाउनलोड करना इजी होगा जब खुद में अपलोड होगा। तो हर एक प्रचारक के जीवन में ये 3 चीज होनी चाहिए। अपने सीनियर का भी कांटेक्ट रखना है, इक्वल के साथ भी कांटेक्ट रखना है, जूनियर के साथ भी कांटेक्ट रखना है। सीनियर्स का सेवा करना है, उनका संग करना है, इक्वल के साथ फ्रेंडशिप करना है, और फिर जूनियर के ऊपर दया करना है। ये 2 किए बिना ये करते रहेंगे तो हम भी ढीले हो सकते हैं। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत स्वामी हैं। भक्ति मतलब प्रेम, और वेदांत मतलब ज्ञान। तो विजन मतलब दिमाग। तो उसको इंटेलेक्चुअली, मतलब उसके दिमाग को कन्विंस करना, वो वेदांत है, और उसके हृदय को छूना वो भक्ति है। इसलिए प्रचार मतलब भक्ति वेदांत बनना पड़ेगा, या उनको भक्ति वेदांत से जोड़ना पड़ेगा।
rekindling wisdom and reviving love. अब ये 11 पॉइंट्स आगे भी विजन को समझाते हैं और इसके बाद के 10 पॉइंट्स वो मूड है। तो ये मैंने बता दिया, ये बस हम पढ़ जाते हैं। ओनली डिज़ायर इज़ टू गिव कृष्णा टू एवरीवन। प्रचार को कैसे देखते हैं, पहला तो मैंने ये बताया, सब्सटेंस इज़ व्हाट जस्टिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। पंखा है तो हवा देना चाहिए, प्रचारक है तो वो उसके अंदर होना चाहिए ना सब्सटेंस। अब वो घड़ी बेचने जा रहा है, सूट कोट पहन के, सूटकेस लेके, उसके सामने सूटकेस खोला तो घड़ी नहीं है, तो कृष्णा भक्ति देने गए तो खुद के पास तो होना चाहिए कि नहीं। तो सब्सटेंस है तो दैट जस्टिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। दूसरा एक ही इच्छा, जैसे प्रभुपाद का था, क्या उसको कृष्णा देना है, एक ही इच्छा। और अगर प्रचार बढ़ाना भी है तो उसको खुश रखने का, उसको आश्रित महसूस करवाने, उसको दौड़ाने का। उसको केवल दौड़ाएंगे तो नहीं होगा, वो खुद दौड़ेगा। हमको उसको खुश रखने का, उसका आध्यात्मिक देखभाल करने का, उसका भौतिक देखभाल करने का, उसको भक्ति के लिए जो चाहिए वो करने का, वो जेन्युइन होना चाहिए। अगर कृष्ण भक्ति है तो आपके पास सब कुछ है प्रचार करने के लिए। तो जी मेरे को ऐसा बोलना नहीं आता, तेरे को नहीं चाहिए बोलना, तेरे पास कृष्ण भक्ति है, तू बैठ जा। केवल कृष्ण भक्ति चाहिए प्रचार के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है प्रभु जी आपको? इसलिए पहले, सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था, चाकू वाला, माचिस वाला और समुद्र वाला। ये जिसको याद रहेगा उसको ना नींद आएगी, ना वो घड़ी को देखेगा। सर मैं नहीं समझ में आता, क्योंकि हमको चीज़ें सस्ते में मिलती है ना, इसलिए उसका वैल्यू नहीं है। फिर सब किसी को फोर्स नहीं करने का, प्रेरणा से प्रेरणा से चीज़ें होती हैं। फिर वो भी बड़ी बड़ी सेवाएं कर सकता है, ऐसा दृष्टिकोण रखने का, और उसको सेवा में लगाना, उसको बड़ी बड़ी सेवाएं देना, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहना, ब्रह्मचारी को पक्का रहने का अपनी साधना में, और गृहस्थों को लक्ष्मी देने का, सपोर्ट करने का। ऐसे पूरा प्रचार खड़ा होता है। और हमारा प्रचार का शक्ति कहाँ से आएगा? जितना हमारी साधना पक्की होगी वहीं से शक्ति आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है पूरे प्रचार में? उसकी देखभाल, केयरिंग। इसके ऊपर एक मैं पूरा लेक्चर लूँगा बाद में कि केयर किसे कहते हैं। फिर अब ये मूड है, पहले 11 पॉइंट्स थे कि कैसे प्रचार को देखते हैं, अब ये 10 पॉइंट है कि कैसे प्रचार करते हुए क्या हमको महसूस करना है। एक ही चिंता कि वो अपने अंतिम सांस तक भक्ति कैसे करता रहे, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। जस्ट वन बिग फैमिली, वसुधैव केवल सेवा के लिए साथ में नहीं रहना है, लेकिन सेवा नहीं है तो भी कृष्ण कथा के आधार के ऊपर गहरे रिश्ते होने चाहिए, और साथ में मिलके प्रजल्प नहीं करना है। प्रभुपाद का किताब पढ़ना है, पढ़वाना है, सिखाना है, भजन कीर्तन करना है, पूरा एक लविंग कम्युनिटी बनाना है। जितना वो आश्रित महसूस करेगा उतना ही वो ज़्यादा दूसरों को आश्रय दे पाएगा। मूड ऑफ सर्वेंट टूवर्ड्स ऑल पीपल हुम वी सर्व, ये भी मैंने पॉइंट कवर किया। प्रीच कंपैशनेटली, ऑथोरिटेटिवली, प्लीजिंगली, लाइक प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने अपने
आसुरिक माता पिता के आसुरिक दोस्तों को देखा तो दया आई कि ये कितने ये संघर्ष कर रहे हैं भौतिक संसार में। तो दया के भाव से तो अब उनको दुखी से सुखी बनाना है। लेकिन बोलना तो क्लियर कट है, बोलने में ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू करो लास्ट में आ जाने का परंपरा पे, तो क्लियर बोलने का। प्रहलाद महाराज ने जो नारद मुनि ने सिखाया वो क्लियर ऑथोरिटेटिव, लेकिन ऐसा नहीं कि क्लियर बोलने का तो फिर सामने देखने का ही नहीं वो उसको स्वीकार कर सके उस तरीके से बोलने का। तो इसको कैप फॉर्मूला बोलते हैं, कैप, CAP, कंपैशनेटली बट ऑथोरिटेटिवली एंड प्लीजिंगली। वॉक योर टॉक एंड देन एक्सप्लेन और इंस्ट्रक्ट। पहले करने का फिर बोलने का। प्रभु जी माला में सोना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे तो प्रभु जी सोते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए इफ वन इज ट्राइंग टू प्रीच सिंसियरली ही विल बी फोर्स्ड टू बिकम प्योर डिवोटी। अगर कोई प्रचार करने का निष्ठापूर्वक प्रयास कर रहा है तो उसको शुद्ध भक्त बनना ही पड़ेगा। वी शुड प्रेजेंट एंड रिप्रेजेंट कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी। आचार और प्रचार दोनों करना है। और किसी का गलती हुआ तो चिल्लाना नहीं है, अकेले में बताना है उसकी गलती हो तो, और उसके अच्छे गुण सबके सामने बोलना है। That's it. 9:30. Any questions?